नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम सिटी डेट और सिटी लगभग जिन साथियों का 2, 3, 4 और 5 तक एग्ज़ाम है उनने चेक कर ली होगी और उन्हीं साथियों की चेक हो रही है। मतलब जिसके एग्ज़ाम को 10 दिन बचे हैं उन साथियों की एग्ज़ाम सिटी चेक होने लगी है। जिन साथियों की एग्ज़ाम सिटी चेक नहीं हो रही हो तो वो साथी घबराएं नहीं। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके एग्ज़ाम और सिटी के 10 दिन पहले आपकी सिटी चेक होने लगेगी। तो आप कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। 1-2 दिन में चेक कर लिया करें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। अब देखिए, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रणनीति बताने वाला हूँ इस एग्ज़ाम की। आप सभी को पता है कि मैंने जैसे एसएससी जीडी के टाइम पे एक वीडियो बनाई पहले दिन जिस दिन एग्ज़ाम शुरू हुआ, और उस दिन उस साथियों ने उसी वीडियो को बहुत प्यार दिखाया उस पर। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने जो बताया था वो रियलिटी बताई थी कि एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है और एग्ज़ाम को कैसे किया जाता। देखो, अपन एक किसी भी चैनल पर या किसी भी चैनल के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। हर संडे को प्रैक्टिस सेट आते हैं, या टेक्स्ट बुक की बात मान लो, उस पर हज़ारों प्रैक्टिस सेट पड़े हैं। तो अपन जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो जैसा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा वैसा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक अलग लेवल रहता है उनका। यदि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मॉडरेट है तो दूसरा वाला थोड़ा सरल होगा, तीसरा वाला टफ कर दिया जाएगा, चौथे वाले का कुछ और ही रीजन होगा। तो इस प्रकार से बनाया जाता। लेकिन भाई साहब, एग्जाम में ऐसा देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता। एग्जाम क्योंकि सबके लिए समान बनाया जाता, क्योंकि महीने महीने भर एग्जाम चलना, और एक बात तो किसी एग्जाम को ज़्यादा ही सरल बना दिया जाए और किसी एग्जाम को कुछ ज़्यादा ही कठिन बना दिया जाए तो उन लड़कों के साथ तो अन्याय होगा जिनका क्वेश्चन कठिन वाली शिफ्ट में पड़ गया था। सही के गलत? इसलिए पेपर को एक लेवल से बनाया जाता, और जो ट्रेंड रहता वो एक कुछ पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक वो ट्रेंड चलता है एग्जाम में। आप मानो या ना मानो, मैं ऐसी 1000 बार इस बात को सिद्ध करा के बता चुका हूँ, और जो साथी मेरी बात मानते हैं उनको इस बात से विश्वास भी हो गया होगा। यही बात मैंने पहले दिन बताई थी और पहले दिन मैंने रिव्यू भी करवाया था। और मैं आरपीएफ कांस्टेबल में आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप गारंटी है कि मैथ में 35 में से 30 प्लस 32-33 क्वेश्चन कर जाओगे, और रीजनिंग में तो कर ही जाओगे। ध्यान रखना, जीके जीएस का मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता कि 50 क्वेश्चन की जीके जीएस आनी, लेकिन आप पढ़ने वाले हो तो 30, 35, 40 तक आप पहुंच जाओगे, या पढ़ने वाले हो। ना पढ़ने वाले की भाई बात अलग है, लेकिन मैं मैथ रीजनिंग के कुछ ट्रेंड बताने वाला हूँ आपको। देखो कैसे, मैं आपके सामने एक उदाहरण और बताने वाला हूँ। अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, अब आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है। दिसंबर में आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ। आपने देखा होगा कि जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम चला उसमें जितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ उन शिफ्टों के यदि आप मैथ के क्वेश्चन निकालो, मैथ के क्वेश्चन यदि आपके पास नहीं हो तो मैं आपको मैथ के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, और मैथ के क्वेश्चन आप लगा के देखो। जैसे मान लो आरपीएफ कांस्टेबल का 2 दिसंबर को पेपर शुरू हुआ था। यदि 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट में देखा जाए, पहली शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को खोल लो, दूसरी शिफ्ट के खोल लो, तीसरी को खोल लो, फिर 3 दिसंबर की तीनों शिफ्ट के पेपर खोल लो। जो मैथ के क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछे गए उसी तर्ज पर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए, उसी तैयारी से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए। मतलब बस वैल्यू चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 15 दिन में करता है, और तीसरा व्यक्ति 20 दिन में करता है। तीनों मिलाकर कितने दिन में काम करेंगे? यदि पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया तो लगभग 99% हर शिफ्ट में इसी तर्ज पर क्वेश्चन पूछा गया। तभी तो वो लोग एनालिसिस करवाना बंद करवा देते, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करवाओगे, एनालिसिस करवाओगे तो फिर पूरा एक तरीके से पेपर लीक ही हो जाता। समझ रहे? तो आप एक काम करो, जिन साथियों को मैथ में समस्या है, अगर उन्हें क्वेश्चन छापने हैं पेपर में, तो आप पूरे आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर जो 2024 में हुआ है अभी एग्जाम, उसके क्वेश्चन लगा लो, मैथ के और रीजनिंग के लगा लो। यदि आपको मैथ के और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा मैं डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको डेली दिन उसके क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉल्व मैं करवा सकता था, लेकिन भाई समस्या है, क्योंकि पता है वाइट बोर्ड है और इस पर क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, और 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एडिट करने में वीडियो में बहुत परेशानी आती। आप सभी साथी समझ रहे हैं। तो मेरे द्वारा जितना आपके लिए बन सकता, आपकी जितनी हेल्प करी जा सके, वो मैं आपके लिए करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मैथ की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आप सभी साथी, लगभग 15-20 साथी तो रहो, तो कमेंट करो कि हाँ भैया हमें प्रोवाइड करवा दो प्रीवियस ईयर की, तो मैं करवा दूंगा। वरना भाई आपको इच्छुक ही ना हो और मैं डेली दिन स्क्रीनशॉट लेता रहूँ, क्वेश्चन निकालते रहूँ आपके लिए और पीडीएफ प्रोवाइड करवाता रहूँ, समझा? तो कम से कम 10 से 15 साथी कमेंट करते ना कि हाँ भैया हमें ज़रूरत है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना,
तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन यकीन मानना जी, एक वो स्ट्रेटजी है कि आपको गारंटी से आपकी मैथ और रीजनिंग बनवा देगी। क्योंकि देखो अभी रेलवे एक्टिव है, अभी रेलवे ने इसी साल एग्जाम करवाए, इससे पहले रेलवे ने एग्जाम करवाए थे। तो मतलब अभी वो वही का वही तरीका रखेगा, देख लेना। और RPF SI के क्वेश्चन लगा के जाओगे, कांस्टेबल के क्वेश्चन बन जाएंगे गारंटी से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।